आज के वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी लेकर के आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। तो टिप्पणी है सहजीविता या सहजीवन पर। चलिए इसको समझाते हैं। तो धनात्मक पारस्परिक क्रियाओं को सहजीविता या सिम्बायोसिस कहा जाता है या सहजीवन कहा जाता है। जो धनात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जो पॉजिटिव इंस्ट्रैक्शंस होते हैं, उन्हें ही सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। और सिम्बायोसिस शब्द का प्रयोग डॉक्टर बेरी ने सन 1879 ईस्वी में किया था। किसने किया था सिम्बायोसिस शब्द का प्रयोग? तो डॉक्टर बेरी ने सन 1879 में किया था। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ रहना। सिम्बायोसिस का अर्थ क्या है? शाब्दिक साथ साथ रहना। तो सहजीवन अथवा सहजीविता में दो जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई दो जातियां हैं, उन दोनों जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। चाहे वो भोजन बनाने के लिए हो, चाहे वो आवास बनाने के लिए हो, यानी आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार का जो संबंध होता है वो तीन प्रकार से दर्शाया जाता है। एक तो सहोपकारिता, दूसरा सहभोजता और तीसरा आद्य सहकारिता। अगर इसमें से सहोपकारिता को देखा जाए तो इसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। जैसे दो सहभागी हैं तो दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं, दोनों को बराबर बराबर लाभ मिलता है। और ये जीवित रहने, भोजन तथा कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो भोजन बनाने के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। फिर जो सहभोजता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है। जो सहभोजिता है, इसमें एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, जबकि दूसरे सहभोजी को इस संबंध से कोई हानि नहीं होती। लाभ भी नहीं होता है लेकिन कोई हानि भी नहीं होती है और एक दूसरे से लाभ ले लेता है। उदाहरण के लिए जैसे आर्किड और कंठलताएं होती हैं। फिर तीसरा है आद्य सहकारिता। तो आद्य सहकारिता में क्या होता है? इसमें दोनों सहभोजी एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो आद्य सहकारिता है, इसमें दोनों सहभोजी एक दूसरे की सहायता करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सहोपकारिता में करते थे, लेकिन इनमें कोई दैहिक संबंध नहीं होता है, दैहिक संबंध रिलेशन नहीं होता है और एक दूसरे के बिना भी जीवित रहने में समर्थ होते हैं, या कह लीजिए कि एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं। और इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो क्रैब तथा उसके खोल पर उगे हुए सी एनीमोन के बीच जो आद्य सहकारिता पाई जाती है। तो आशा है ये टिप्पणी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इतना लिखेंगे आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।